अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सऊदी में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। वीज़ा ख़त्म होने के बाद रोकने वालों पर अब भारी जुर्माना और सज़ा तय की गई है। तो बढ़ते हैं खबर की तरफ। सऊदी में रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों, काम करने वाले और हज उम्रा करने आए लोगों के लिए सऊदी मंत्रालय ने एक ज़रूरी ऐलान दिया है। अब अगर कोई आदमी अपने वीज़ा की तारीख ख़त्म होने के बाद भी सऊदी में रुका रहता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और अगर उसके कपील या मालिक ने उसकी जानकारी नहीं दी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। सऊदी सरकार पहले भी कई बार कह चुकी है कि वीज़ा की तारीख खत्म होते ही देश छोड़ना ज़रूरी है। अगर कोई जानबूझकर रुकता है या ध्यान नहीं देता तो उसे इसकी सज़ा मिलेगी। सऊदी सरकार की तरफ से बताया गया है कि अगर कोई शख्स वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी सऊदी में ठहरता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में उसे 6 महीने की जेल, 50,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना और देश से निकाले जाने की सज़ा भी मिल सकती है। जो लोग सऊदी में काम करने के लिए आते हैं उनका एक कफ़ील होता है, यानी उन्हें स्पॉन्सर भी कहा जाता है। ये कफ़ील अक्सर मालिक या कंपनी होती है। अगर कोई आदमी तय तारीख के बाद भी रुकता है सऊदी में और उसका कफ़ील इस बात को सरकार को नहीं बताता तो उस कफ़ील पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब है कि अब सिर्फ रुकने वाला ही नहीं बल्कि उसका कफ़ील भी परेशानी में आ सकता है। और दूसरा ये कि हज और उम्रा करने वालों को भी चेतावनी दी गई है। हर साल लाखों लोग हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब आते हैं। इन लोगों को भी सऊदी सरकार ने साफ कह दिया है कि जैसे ही उनका वीज़ा ख़त्म हो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। अगर कोई हज या उम्रा करने आया इंसान वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी रुकता है तो उसे भी कानून के हिसाब से सज़ा दी जाएगी। कुछ लोग हज या उम्रा के वीज़ा पर आकर यहाँ काम की तलाश में छिप जाते हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों पर सख्त नज़र रखी जा रही है। जिन लोगों का वीज़ा ख़त्म हो जाता है और सऊदीया में रुके रहते हैं तो उन पे जुर्माना लगेगा 50,000 सऊदी रियाल, यानी इंडिया के 11 लाख रुपये। इतना बड़ा जुर्माना कोई छोटी बात नहीं है। सरकार ये जुर्माना इसलिए रखा है ताकि लोग वीज़ा के नियमों को हल्के में ना लें। जेल, जुर्माने और देश से निकाले जाने के अलावा एक बार अगर किसी को डिपोर्ट कर दिया गया तो फिर सऊदी में आना मुश्किल हो सकता है। सऊदी सरकार ने सभी विदेशी कंपनी और कपील और हज उम्रा करने वाले लोगों से कहा है कि वो नियमों का पालन करें। जो भी लोग किसी मकसद से सऊदी आते हैं, चाहे काम या व्यापार या हज उम्रा, उन्हें समय से देश छोड़ देना चाहिए। जैसे उनका वीज़ा ख़त्म होता है देश छोड़ देना चाहिए। अगर किसी को मजबूरी में रुकना है कि किसी का तबीयत अचानक से ख़राब हो गया या कुछ और मैटर हो गया तो उसे सरकार से इजाज़त लेनी होगी। बिना इजाज़त रुकना कानून तोड़ने जैसा है। अब सऊदी सरकार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी देख रही है कि कौन कौन से लोग वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी रुके हैं। एयरपोर्ट, बॉर्डर, होटल और काम की जगहों पर वीज़ा की तारीख चेक की जा रही है। अगर कोई पकड़ा गया तो उसे सख्ती से पूछताछ होगी और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो जो लोग मजदूर या नौकरी या हज उम्रा करने सऊदी आते हैं उन्हें अपने वीज़ा या इकामा की तारीख याद रखनी चाहिए। कई बार लोग पेपर नहीं चेक करते और गलती से वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी रुक जाते हैं। इसलिए जो भी लोग सऊदी में आते हैं किसी भी मकसद से, हज या उम्रा या काम के ज़रिए, तो अपने वीज़ा या इकामा या पासपोर्ट की तारीख चेक करते रहें और वक्त से पहले उसे बढ़वा लें या देश छोड़ दें। في المملكة العربية السعودية راح يكون عليك بلوك 10 سنوات، يعني ممنوع تدخل إلى السعودية 10 سنوات. الحج والعمرة انتبه، إذا أنت إنسان تسللت بطريقة غير قانونية। हाल ही में एक एशिया का नागरिक जो उम्रा वीज़ा पर आया था, वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी छिप कर काम करने लगा। जब पकड़ा गया तो उसे 6 महीने की जेल और डिपोर्ट कर दिया गया। उसका कपील भी पकड़ा गया और उस पर 30,000 रियाल का जुर्माना लगाया गया। कुछ लोग ऐसी भी सोच रखते हैं कि साथ में औरतें या बच्चे हों तो सज़ा नहीं होगी, लेकिन सऊदी में कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो। अगर वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी रुका रहेगा तो कार्रवाई ज़रूर होगी। सऊदी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी, चाहे वो किसी भी देश से आया हुआ व्यक्ति हो। सब पर एक ही जैसा नियम लागू होंगे। जिन कंपनियों के लेबरों का वीज़ा ख़त्म हो रहा है उन्हें सभी कागज़ समय पर अपडेट करवाने चाहिए। अगर किसी भी कंपनी का वर्कर ओवर स्टे करता है और पकड़ा जाता है तो उस कंपनी पर भी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर हर कोई इन बातों का ध्यान रखेगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार ने ये सख्ती इसलिए ली है ताकि जो लोग गलत तरीके से रहते हैं उन्हें रोका जा सके और देश की व्यवस्था ठीक बनी रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें
और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।